सो अपन इस टाइप के पिलर बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये जो आसान सा दिख रहा है ना मेरे को, ये बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाला जी सिंपल गोल है, इसमें दो शेप इंट्रोड्यूस हो रखी है, एक रेक्टेंगुलर भी है, स्क्वायर भी है, और नीचे और बीच में सर्कल भी। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन ली हमने एक, एक हमने स्क्वायर लिया दो, तीसरा हमने सर्कल लिया, तीन शेप यूज हो रही है इसमें, ठीक है। सो हमने पिलर का साइड ले लिया जो भी लेना था हमने। फॉर एग्जांपल मेरा पिलर इतनी हाइट का होगा, ये मैंने ले लिया, ठीक है जी। अब मैंने एक स्क्वायर ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया जी इतना वाइड, ठीक है। अब एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेम चीज लॉफ्ट के अंदर, कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर लॉफ्ट, गेट शेप। फर्स्ट हमने ले लिया रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इसको 100 पे भी जाके हमने रेक्टेंगुलर ले लिया, 100 पे गए, गेट शेप रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल। लेकिन अभी हम आए 2 पे, नीचे वो येलो वाले पार्ट को देखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, ये जी 100 है, अच्छा। तो यहाँ पे गए हम 2 पे आए, 2 मतलब यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद हमने डाला यहाँ पे गेट शेप कर दी चेंज, रिलीज सर्कल, ठीक है। अपन ना इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। सो मैं लॉफ्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर गया और शेप पे आ गया मैं। तो मैंने एक बार तो मैंने शेप ऐड कर ली, स्फेयर और सर्कल दोनों ऐड कर लिए। अब अपन क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, अब पहला पिलर में क्या था, एक थोड़ा सा हाइट में डब्बा बन रहा है पहले पूरा, तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने शिफ्ट दबा के कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। कॉपी करके मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब पिलर में ये अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। तो अपन इसको सर्कल को पकड़ेंगे, इसको लेके यहाँ तक आ जाओ, या तो या फिर इसी की कॉपी ली, ठीक है, ओके। और इसका साइज छोटा कर दो, ठीक है। और इसमें हमने स्पेयर लिया, तो इसमें अंडू नहीं होता, ध्यान रखना, लॉफ्ट में अंडू नहीं होगा। ये हमने पहला स्पेयर ऐसे कर लिया, ठीक है, सर्कल, फिर उसकी कॉपी ली, ओके करा, दूसरा वाला आ गया, एक और कॉपी ली, ओके करा, तीसरा वाला आ गया, बीच वाले को हमने स्केल कर दिया, ठीक है। समझे? तो पहला आ गया, बीच में फिर गैप है, फिर ऊंचा है। तो हम उसके लिए फिर से क्या करेंगे, इनको पहले एडजस्ट कर ले, एक शेप को जैसे भी करना है, देखो ये ठीक लग रहा है तुम्हें, तीनों को पकड़ा, तीनों की कॉपी कर लेंगे, आगे ले आया, ठीक है। और ये लेकिन थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको ओवरऑल को थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा सा डाउन मारा। अब सीन क्या है, ये थोड़ा सा इसको आगे करके कॉपी ले ली, ट्राई करो, देखो इसको। अब नीचे आके देखते हैं, अब ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट गया है आगे तक, माने कि ये सेम शेप लिए हमने, उसको ले आए हम यहाँ तक, ओके कर दिया, तो पिलर हो गया स्ट्रेट। थोड़ा सा एक कॉपी ली, फिर दूसरी कॉपी ली, तीसरी, बीच वाले को पकड़ के मैं स्केल कर दिया, देखो नीचे से ऊपर गया ना, तो ये गया, फिर स्ट्रेट है, फिर इसको आगे तक लेके आए हम सीधा, ठीक है, ठीक है जी, सीधा हो गया। फिर उसके बाद वो दो बैंड बने, एक कॉपी, दो कॉपी, इसको थोड़ा सा उठा दिया, चेक करो,
फिर तीसरी कॉपी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने ताकि इसके बाद की शेप थोड़ी सी स्ट्रेट होके शेप जो देना चाहते हो ना वो आ जाएगी। मतलब आगे और पीछे हमें दूसरी शेप रखनी पड़ेगी, छोटी बड़ी करने के लिए हमें बीच में शेप डालनी पड़ेगी एक, ऐसा मतलब उसका स्टाइल को कुछ बनाना है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद गोल बना के देखना है, गोल बना के देख लो, ऐसे करना है, ऐसे पिलर ऐसे बनते हैं, सुंदर अच्छे तुम अपने आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यही चीज ना उसमें भी होता है। सो एक तो ये हो गया पिलर। ठीक है, मैंने कॉपी ले लिया, इसके अंदर गया, मैं सारी शेप डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट कर दी, ये भी डिलीट। सर्कल तो रख लो, अगर एंड में होता है इसमें, क्या ये अंदर क्यों होता है उसमें? ये ब्लॉक में ना अंडू नहीं होता। कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पे आया सर्कल ले लिया, यहाँ पे गेट शेप तो ले ही सकते हैं ना हम कभी भी। सेंटर में सर्कल ले लिया हमने। शेप में गया, इसको रोटेट करके इसको स्ट्रेट कर दो। ठीक है, इसमें एडिट करके देखते हैं स्केल करके। इसमें भी ये वही काम करता है जो हम वहाँ शेप कॉपी कर रहे थे ना, यहाँ हम ये पाथ कॉपी करेंगे इसके लिए वर्टेक्स डाल के। ये डालो, ये डाला, मैंने यहाँ करा ऐसे, देख रहे हो। ठीक है, फिर मैंने ये करा, ये करा, ये करा। ये यहाँ से एडजस्ट कर सकते, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें इतनी देख सी इतनी वाली मॉडलिंग हमें नहीं करनी है, मैं डिजाइन उसमें, ये बस मैं तुम्हें लॉफ्ट करने करके दिखा रहा था कि लॉफ्ट से होता क्या है। लॉफ्ट बेसिकली किसी भी शेप को अपनी पाथ पे लगाने के लिए लॉफ्ट यूज होता है। अब जैसे लॉफ्ट का कहाँ यूज कर सकते हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने सिर्फ पिलर पे ध्यान दिया। ये मेरी शेप है और ये मेरा सर्कल है, ये अडेप्टिव करा या फिर इसके ऊपर मैंने स्प्लाइन मोड करा। तो इसमें वो चेक करते हैं वर्टेक्स, इसमें ये 4 वर्टेक्स है ना, तो अगर मेरे को इसके वर्टेक्स बढ़ाने तो कैसे बढ़ेंगे। तो पापा जो ये लोफ्ट जो काम कर रहा है, अभी देख, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना, अब मैं वो एक चीज और दिखा रहा हूँ तुम्हें। सो जरूरी नहीं है एक पिलर ही बनता है लॉफ्ट से, हम कोई कुछ भी चीजें बना सकते हैं। तो मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने एक ऐसे शेप ली। सो अपन इसको पहले तो सेट करेंगे, इसको बिल्कुल इसके सेंटर में सेट कर लेंगे, सिर्फ सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर हो गया, अप्लाई करो। अब मैं तेरे को ना एक चीज और बता देता हूँ, इसका हर एक का ना सेंटर पॉइंट होता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ये है यहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, यहाँ है। अब मेरे को ये जो ऑब्जेक्ट है ना रोटेट करना है इसके सेंटर पॉइंट से, ताकि ये इसके ऊपर घूमे। अभी मैं घुमा रहा हूँ इसको रोटेट, तो वो अपने सेंटर पॉइंट पे घूम रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका पिवट पॉइंट होता है, इसको पिवट पॉइंट बोलते हैं, यहाँ से पिवट पॉइंट सेट करते हैं। इस पिवट पॉइंट को ना एडिट करना होता है, ये इसका पिवट पॉइंट है। अब मैंने ऑल्ट ए प्रेस करूंगा, अलाइन, इस पे क्लिक करा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ अलाइन करना है। तो नॉर्मली हम अलाइन टूल यूज करते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइन करने के लिए, बट मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका पिवट पॉइंट जो है उसको अलाइन कर रहा हूँ इसके पिवट पॉइंट के साथ। तो अगर तुम देखोगे तो ये पिवट पॉइंट के ऑप्शन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट है, ये इसका, तो दोनों का सेंटर डाल दिया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली इसका पॉइंट, इसका जो था ये वाले पर्टिकुलर का पिवट पॉइंट यहाँ आ गया। सो अप्लाई करा, ओके करा, और इसको ऑफ करना होता है हर बार। अब मैं रोटेट टूल लूंगा तो ये देखिएगी तो इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी ले लूंगा, ये वो बहुत ज्यादा हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये
तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, जो ये कर्व है, इसको उठा के कहीं पे भी रख देंगे तो ये इसको यहीं पे घूमेगा, पर ये नहीं, जिस ऑब्जेक्ट के सेंटर पिवट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उसमें आपके हाथ पे रस्सी बांधी मैंने और आपसे 10 फुट दूर गाड़ दिया उस रस्सी को एक कील के थ्रू। अब आप किसके चारों तरफ घूमोगे? एग्जैक्टली माने कि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो कील है। अब मैं कील को उठा के और कहीं और गाड़ दूंगा, फिर आप घूमोगे तो किसके सहारे घूमोगे? एग्जैक्टली तो जो इसका हमने क्या किया, जो इसका पिवट पॉइंट है ना, वो इसका हमने सेंटर में फिट कर दिया इस सर्कल के, बट ये इस सर्कल के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं और ले जाऊंगा, इसका पिवट पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पे सेट है, वो घूमेगा इसी के बेसिस पे। मतलब उसका बड़ा सर्कल बन जाएगा फिर कर्व का, वैसे ही। चलो मान लो इतना कर दिया इसको। ठीक है, इनको पकड़ा हमने, इसको आइसोलेट कर लिया, इस पे गया, इस पे गया, तो भी हाइड कर दिया, अब सिर्फ ये रह गया। ठीक है, अपनी इसको अटैच मल्टीपल, कंट्रोल ए और सिलेक्ट। ठीक है, वर्टेक्स में गए, कंट्रोल ए सिलेक्ट करा वर्टेक्स और मतलब इंडिविजुअल करना पड़ेगा। नहीं, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल को चेंज कर लेंगे, ये सर्कल वाला लेंगे। ठीक है, इसको जो देखेंगे सेंटर पॉइंट के हिसाब से, तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से है इसका सेंटर पॉइंट। या फिर इसी से नहीं होना आपने। वो बिल्कुल गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ा सा। और ठीक है, मैं फिलहाल एक जो चीज़ है ना वो करके दिखाता हूँ तुम्हें। वो मेरे को एक्चुअल में एक्यूरेट लेना चाहिए था ना रोटेशन के टाइम पे। मैनुअली काम बहुत कर दिया मैंने तुमने। रेडी? आई थिंक हो गए। वैसे ही बन गया है। हाँ, ये भी तो एक्सट्रूड करके ऐसे ही कर दिया, अदरवाइज इसको मैं लॉफ्ट पे भी डाल सकता था। बड़ा इसको अंदर से होलो करना हो फिर अंदर से तो इसको ग्रो करेंगे ना हम, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, नहीं तो इसको इसको को फिलहाल डिलीट कर दे। ठीक है, तो पे गया, कहाँ पे गया, फ्रंट में गए, एक और सर्कल इसके अंदर डाल दे। तो होलो का मतलब क्या होता है, दो शेप। ठीक है, इसको पकड़ा, अब इसके साथ इसको अटैच कर दे। अब क्या एक्सट्रूड होगा, ये जो पार्ट है इन दोनों शेप का, ये पार्ट एक्सट्रूड होगा। बट देखिए हैवी कितनी होगी शेप, इसलिए क्यों हैवी होगी,
ओ ये करा हुआ है ये, इसको कम करना पड़ेगा। तो हैवी ऑब्जेक्ट भी गड़बड़ करता है। ये फ्लोप आइडिया है, इतनी हैवी ऑब्जेक्ट में तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ठीक है, बट एक दिस इज अनदर वे, ऐसा कुछ बनाने का एक और तरीका होता है फ्लोट। ठीक है, वैसे तो कई सारे हैं यार और भी तरीका। मैं एक ही आर्क को एक्सट्रूड करता, उसको घुमा देता किसी सरफेस के ऊपर स्पेसिंग टूल के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट करा, यहाँ आया, प्लीज समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिया आर्क, ये ऐसे लिया, ठीक है, इस पे स्प्लाइन डाला मैंने, इसका उसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट का आइडिया पता है ना, कनेक्ट करा और एक्सट्रूड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रूड कर दिया, मैंने सर्कल भी लिया, या एक मैंने रेक्टेंगुलर लिया, उसके कॉर्नर कर्व करे, ठीक है, उसके बाद छोटा करा, पतला बड़ा करा, पतला करा और बड़ा कर दिया, ठीक है। टूल्स, अलाइन, स्पेसिंग टूल, पिक पाथ, ये क्वांटिटी, अटैच। अब इसकी ना यहाँ से भी देनी होती है, यहाँ से ना फॉलो कर लेगी, ये भी एडजस्ट होता है। देख सीधी सीधी बना रही है, सीधा बना दिया इसने। नहीं इसको सीधा बना दिया। अपन इसको भी बैंड कर सकते हैं, जैसे हमने उसमें एक्सट्रूड करा था, उसकी जगह में अगर इसको यूज कर लूँ, उसको ग्रुप कर लिया मैंने, लेट्स ट्राई दैट आल्सो। इसमें ऐसे नहीं आ रहा ना, बिकॉज ये ऐसे कर्व ले लिया। तो हम इसके बैंड में जाएंगे, गिज्मो पकड़ेंगे इसका, फ्रंट में गए, इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो बैंड क्या करता है, यही तो करता है, इसको अपोजिट कर दो। और अच्छा बन गया। सब अलग अलग तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक, तुम्हें मैं बताया ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें कौन से तरीके से बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जहाँ जिस तरीके से चाहो बना सकते हो। बस हमें अपनी इतने सारे तरीकों में ना ये ढूंढना होता है कि फास्ट क्या है। लेकिन हम ये सेम टेक्सचर या सेम डिजाइन उस पिलर पे जो आपने अभी बनाया था, जो सेंटर से पूरा प्लेन था, और ये डिजाइन उस पे देना है फिर। नहीं तो क्या पूरे पे ही देना है? हाँ पूरे। पूरा है तो ये एज इट इज इसी से हो गया। और इसी को फिर हम शेप्स में ये कर सकते हैं, ऊपर नीचे। नहीं, हाँ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस सर्कल को वैसा बनाना, जो मैंने अभी सर्कल बनाया था ना पहले, जो डिलीट कर दिया, वो मैं लॉफ्ट पे यूज कर सकता था, बिकॉज वो एक शेप थी। अब ये एक शेप नहीं है, ये मल्टीपल शेप मिलके एक बना हुआ है, ठीक है। वो हमने क्या करा था, वो आर्च बना के, वो हमने ऐसे एक सर्कल बना के उसके सराउंड वो शेप डाली, आर्क डाला, फिर उसको कनेक्ट करके एक शेप बनाया ज्वाइंट करके। अब उसको मैं लॉफ्ट पे घुमा सकता हूँ। फिर वो हैवी नहीं बनेगी क्या कहते हाँ हैं? वो हैवी बनेगी, वो बिल्कुल हैवी बनेगी, लॉफ्टेबल बहुत हैवी होता है। तभी मैंने दूसरा ऑप्शन ये लिया ना अभी। इसमें देखेगी तो ज्यादा सेगमेंट नहीं है, अगर है भी तो तुम इसको एडजस्ट करो। कहाँ गया इसका, अच्छा इसका ओरिजिनल कहाँ गया?
इसकी ग्रुप को ओपन कर, ये मैन्युअली करना पड़ेगा ना कॉपी, इसका हमें वो करना पड़ेगा, इंस्टेंस नहीं करा ना, इंस्टेंस कर रखा होता तो इसकी सेगमेंट कम कर देते। बट मतलब ओरिजिनल को अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा, इंस्टेंस अगर करके रखेंगे तो। बट ट्राई करना है कि मैं सेगमेंट बहुत कम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी सीन हमारी फाइलें ख़राब कर देगा।